राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बेटा, अब तक हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व किया, आज हम दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये कक्षा 12 वालों के लिए है बाबू। ये लिखा भले गया है साहित्यिक हिंदी, लेकिन दोनों के लिए है। मैं बता दूंगी जो आपके कोर्स में नहीं रहेगा। और फिर से मैं वही डायरेक्शन देती हूँ कि पहले दिन आप 1 घंटा पहले पेपर देने आएंगे। आपका पेपर 2 से 5 होगा, तो आप लगभग 12:30-1 तक आ जाएंगे, क्योंकि पहला दिन होगा, कुछ बच्चों का सेंटर भी गया होगा। तो आपका विद्यालय नया होगा, आपको वहाँ नई जगह में आपको ढूंढना पड़ेगा, आपका रूम कौन सा है, रोल नंबर आपको देखना पड़ेगा, अपना सब कुछ। तो आप लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आएंगे और आपका प्रवेश पत्र आपके साथ और आधार, आपकी पेन और मतलब वही पेंसिल, इरेजर इत्यादि के अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा कागज़ पेपर साथ नहीं लाएंगे। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्न पत्र पर। तो प्रारंभ में आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। और जो भी मैं आपको हर बार ही समझाती हूँ बेटा, जो भी ऑप्शनल है वो आप चारों ऑप्शन पढ़ के तब उसका उत्तर देंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, 10 में क्या होता है, OMR शीट होती है। वो जो ऑप्शन आप गोला भर देंगे और उसके नीचे उसका ABC जो भी सही रहेगा उस पर सही कर देंगे ट्रिक करके। लेकिन आप 12 में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ठीक है, आनंदमठ, गबन, परीक्षा गुरु और चंद्रकांता। तो पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। आप कैसे लिखेंगे? खंड क, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु में चाहे आप हाईलाइट कर देंगे, चाहे उसको ब्लैक पेन से कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपका है, अष्टयाम के रचनाकार हैं विठलनाथ, नाभादास, अग्रदास और गोकुलनाथ। तो इसके रचनाकार कौन है? अष्टयाम के नाभादास जी हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। तो आप प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ख डालेंगे और लिखेंगे अष्टयाम के रचनाकार नाभादास, यानी पूरे वाक्य में उत्तर आप देंगे, है ना। पूरे वाक्य में उत्तर देंगे तब आपका सही माना जाएगा, एग्जामिनर आपको सही नंबर देगा तब। ग वाला है, द्विवेदी युग के लेखक इनमें से कौन नहीं है? ये नहीं वाला बहुत ध्यान देना, ये नेगेटिव वाला। श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र जी जो है द्विवेदी युग के नहीं है, इसका डी वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? गोदान, चिंतामणि, स्कंदगुप्त और अशोक के फूल। तो इसमें डी वाला सही है, स्कंदगुप्त। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय साहित्यकार हैं, इसमें है रामचंद्र शुक्ल जी। बेटा, समय की वजह से मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, है ना, तो आप ध्यान देंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। मैं ऐसे बताते जा रही हूँ, आप पढ़ेंगे, आप जब सॉल्व करेंगे तो आप चारों ऑप्शन पढ़ के करेंगे सॉल्व। मुझे आ रहा है, मैं सब बताते जा रही हूँ। ये घ वाले में चौथा ऑप्शन सही होगा, स्कंदगुप्त। और ङ वाले में रामचंद्र शुक्ल, इसका भी डी वाला सही है। राम भक्त शाखा के कवि नहीं हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास और नंददास। तो ये नंददास जी ने, क्योंकि अष्टछाप के कवियों में है ये। उर्वशी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूरदास, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। तो अगर बच्चा ये प्रश्न TGT PGT में होता तो ये जनरल मार्किंग जाता, सबको इसका अंक बराबर मिलता, क्योंकि उर्वशी जयशंकर जी की भी है और रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है। तो जयशंकर का चंपू काव्य और दिनकर जी का महाकाव्य है, जिसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप ए पर भी लगाओ, जैसे अगर पहले ए वाला सही है तो ए वाले पर ही आप लगा सकते हैं। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर की, इनकी जयशंकर जी की है, तो दोनों लोगों की। लेकिन अगर पहले ऑप्शन में जयशंकर जी आ रहे हैं तो आप पहले जयशंकर को ही चूज करेंगे। ठीक है, जिनकर दिनकर जी तो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, आप इनको पहले चूज कर लेंगे। ठीक, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ये रीतिकाल की रचना है और केशवदास जी की, जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इतना अच्छा इन्होंने इसमें अपना विद्वता एकदम दिखा दिया है ना। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं, ये भी रीतकाल की रचना है। भड़ौवा संग्रह के रचनाकार हैं बंदी बेनी जन, ये भी जो है रीतिकाल की रचना है। ङ वाले का सी सही है, बंदी बेनी जन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे थोड़ा सा करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। हाँ,
अब ये देखिए क्या है, ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं बेटा, हम बता दे रहे हैं आपको। पृथ्वी आकाश अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी, ये आपका पहला ही पाठ राष्ट्र का स्वरूप से है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत ज्ञानवर्धनी पंक्तियाँ या प्रस्तुत भावोद्भाविनी पंक्तियाँ हमारी नित्य प्रयोज्य एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके रचयिता आधुनिक काल के साहित्य जगत के माने जाने पुरातत्ववेत्ता इतिहासविद डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अच्छा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। तो विज्ञान उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है कि विज्ञान के द्वारा और उद्यम मीन्स परिश्रम के द्वारा, यानी विज्ञान नई नई तकनीकी भी हो, नए नए प्रयोग भी हो और उसमें आपका परिश्रम भी हो, तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट, यानी राष्ट्र का विकास होगा, उन्नति होगी राष्ट्र की। और यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको आप अपने आप से कर लेंगे बेटा, बहुत समय लग जाएगा समझाने में। राष्ट्रीय चेतना में भौतिक विज्ञान ज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय चेतना में भौतिक विज्ञान क्या कर रहा है भाई, हम नए नए तकनीकों के द्वारा ही तो सब कुछ जान रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक के बारे में जानना हो, चाहे भौतिक के बारे में जानना हो। जैसे नई नई ज्ञान विज्ञान प्रगतियों के द्वारा ही हम पृथ्वी आकाश के बीच के विद्यमान नक्षत्र समुद्र स्थिति के बारे में हम जान लेते हैं। तो जब नई नई आविष्कार हुए हैं, मंगलयान हुआ, चंद्रयान बना है, नए नए आविष्कारों के कारण तो हुआ। आज हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा। अभी हाल में ही इसरो से फिर बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। बाबू शायद 108 एक साथ छोड़ी गई हैं, वो पता लगाएंगी जाकर स्पेस में सब। तो वही सब चीज़ें हैं बेटा, ये विज्ञान के द्वारा ही, नए नए आविष्कारों के द्वारा ही संभव हुआ है और हमारे परिश्रम और लगन से संभव हुआ है। अगला है, जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटी तब तक हम सोए हुए के समान है। पंक्ति का क्या आशय है? पंक्ति का यह आशय है कि जब तक हम निश्चेष्ट हैं, जब तक हम अन्यमनस्क हुए हैं, आलसी बने हैं, तब तक हमारे सामने, जब तक हमारे मन में कोई कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक हम जागते हुए भी सोए के समान हैं। कहने का मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और वह आवश्यकता हमारे मन में जब प्रेरणा बन के निकलेगी तभी हम कुछ नया करेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। अगला है आपका, लेखक के अनुसार राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य कब पूर्ण नहीं हो पाएगा? तो लेखक के अनुसार राष्ट्र का उद्देश्य तब तक नहीं पूर्ण हो जाएगा जब तक हम बेरोजगार रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, निश्चेष्ट रहेंगे, जब तक हमारा अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होगा, तब तक हमारे राष्ट्र की समृद्धि का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। अगला है, भाग्य को मैं भी नहीं इस तरह मानता हूँ, वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे तो सर्वांतर्यामी और सार्वकालिक रूप में उनका ही अस्त कब हुआ? तो ये आपके बेटा उससे है, जैनेन्द्र जी की जो रचना है, हमको लग रहा है भाग्य और पुरुषार्थ से ही है ये। भाग्य को मैं इस तरह नहीं मानता हूँ जो सार्वकालिक है, और क्या क्या है ये भाग्य और पुरुषार्थ से ही है, सही कह रही हूँ मैं। ये देखिए, अब इसका पहला प्रश्न क्या दिया होगा इसमें, एक मिनट, इसको हम थोड़ा ऊपर करें। प्रस्तुत गद्यांश का ससंदर्भ लिखिए, इसका संदर्भ लिखना है आपको। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत प्रेरणास्पद पंक्तियाँ या प्रस्तुत हृदय स्पर्शी पंक्तियाँ हमारे नित्य प्रयोज्य एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भाग्य एवं पुरुषार्थ नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ठीक। और रेखांकित अंश की व्याख्या, चाहते यह है कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मडराया करें, इसी वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो इसका ये मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, है ना, हमारी आलोचना ना करें, हम ही प्रशंसा के केंद्र बने रहें, लोग हमारे आसपास मंडराएं, यानी हमारे इशारे पर नाचें। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये सही नहीं है। ठीक। सब हम चाहते हैं ना सब हमारे अनुकूल हों, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा जब हमारा अच्छा कर्म होगा तभी कुछ होगा। तो हम इसको थोड़ा सा आगे अगले पेज पर ले चलते हैं। एक मिनट, इसका थर्ड पेज।
और तीसरा प्रश्न है कि वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय क्या है कि जिस प्रकार से ईश्वर सबके हृदय में की बात जानते हैं, अंतर्यामी हैं, वो प्रत्येक काल प्रत्येक क्षण हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, उसी प्रकार भाग्य भी हर समय विद्यमान रहता है। इसलिए लेखक ने भाग्य को ही विधाता का दूसरा रूप माना है ना। हम कहते हैं ना कि भाग्य हमारा क्या जाने, प्रारब्ध माने भाग्य होता है। तो भाग्य का जो है ईश्वर से ही इन्होंने उसका रूप माना है। लेखक ने भाग्योदय की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो लेखक ने भाग्योदय की तुलना सूर्योदय से की है। जिस प्रकार सूर्य का उदय नहीं होता है तो वो अपने स्थान सूर्य का उदय नहीं होता, अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है। वो बस पृथ्वी की परिक्रमा के कारण हमको पता चलता है कि सूर्य उदय और अस्त हो रहा है। और पृथ्वी के ऊपर उसके आसपास देखो ना, बता ना, चक्कर लगाते हुए उसका मुंह सूर्य की ओर होता है तो हम कहते हैं सूर्योदय हुआ। जब उसके पीछे होता है तो हम कहते हैं रात होगी। उसी तरह से जब हमारे अच्छे कर्म, हमारे पुण्य उदय होते तो हम कहते हैं हमारा भाग्य उदय हुआ है। जब हम अपने गलत कर्मों का पाप भोगते तो हम कहते हैं हमारा भाग्य विपरीत चल रहा है। वही चीज़ है, व्यक्ति कब अपने स्वार्थों के वशीभूत हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी ही दृष्टि में अपना ही स्वार्थ, अपना ही सुख, अपना ही सब कुछ देखता है, तब वह क्या होता है, अपने ही स्वार्थों के वशीभूत। जब वो चाहता है कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो, सब लोग हमारे आगे पीछे चले, तब वहाँ व्यक्ति स्वार्थों के वशीभूत हो जाता है। चौथा देंगे, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज उलाओ जो न मिल सके तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ। ये प्रेम माधुरी से है बेटा, है ना, ये प्रेम माधुरी से है। और भारतेंदु जी की है ये रचना। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और रचनाकार, तो शीर्षक प्रेम माधुरी है और रचनाकार हैं इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की किस दशा की अभिव्यक्ति हुई है? प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी नायिका के प्रेम की चरमोत्कर्ष दशा की अभिव्यक्ति हुई है। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मेरो उराहनो है कछु नाहु। तो कह रहे हैं कि मेरी आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, तो मैंने अपने भाग्य का ही फल भोगा है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने अपनी कौन सी इच्छा प्रकट की है? प्रस्तुत पद्यांश में नायिका कह रही है कि अब तक तो आप हमसे दूर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि विदा होने के समय लोग अपनों को हृदय से लगाते हैं, उनका आलिंगन करते हैं। तो मेरे भी संसार से विदा होने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं आपके वियोग में और नहीं जी पाऊंगी। तो एक बार आप ही आइए और मेरे विदा होते समय, अंतिम विदाई के समय मुझे अपने गले से लगा लीजिए। यही हुआ है। और क्या है कि प्रस्तुत, एक मिनट, प्रस्तुत पद्यांश में रस कौन सा है? तो वियोग श्रृंगार रस है। अगला है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के सुधि ब्रज बावन की गाँव पावन जबे लगी। ये आर्ट वाले पढ़ेंगे और ऊपर वाला भी आर्ट वाले ही पढ़ेंगे। तो ये इसमें क्या है कि प्रस्तुत ये उनकी रचना है, उद्धव प्रसंग से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है ये, जो आधुनिक काल में जकी उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखा करते थे। तो प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से उद्धृत है? तो प्रस्तुत पद्यांश उद्धव प्रसंग से उद्धृत है, जिसके रचयिता आधुनिक काल के जकी नाम से प्रसिद्ध, जकी उपनाम से प्रसिद्ध तथा ब्रजभाषा में रचना करने वाले जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। तो गोपियों के अत्यंत व्याकुल होने के दो कारण को स्पष्ट कीजिए। गोपियाँ अधिक व्याकुल क्यों हैं? गोपियाँ इसलिए व्याकुल हैं कि उनके प्रियतम, उनके मन भावन कृष्ण की का संदेशा लेकर उद्धव आए हैं, उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। और दूसरा क्या है, वो एक पत्र लाए हैं, उस पत्र को देखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए व्याकुल हैं। ये उनकी दो व्याकुलता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। तो कह रहे हैं कि सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी, यानी जब ब्रज के गांव की जो गोपिकाएं थी, जब उनको यह समाचार मिलता है कि हमारे गांव में हमारे कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव जी आए हैं, तो बहुत प्रसन्न होती हैं। और सभी ग्वालिनें झुंड की झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के आंगन में चली जाती हैं और अपने कमलवत पैरों पर उझक उझक कर खड़ी होकर के उस पत्र को देखने लगती हैं, उसको देखने का प्रयास करती हैं। ठीक, अगला थोड़ा सा हम इसको ऊपर करें। हाँ, प्रस्तुत क्या कह रहा है कवि, इसमें प्रश्न अगला है, तो हमको लिखे हुए कहाँ, हमको लिखे हुए कहाँ, कहन सबे लगी, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो सभी गोपिकाएं भावावेश में
जो है व्याकुल होकर उसमें पूछती हैं कि हमारे लिए क्या संदेश है, हमारे लिए क्या लिखा गया, वो पूछने लगती हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार पर सौंदर्य प्रकाश डालिए। तो इसमें अलंकार देखिए कौन कौन सा है। इसमें कई अलंकार हैं, हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए झौर झौर दौर दौर नंद पौर, इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पद कंजन में रूपक अलंकार है ना। और उझक उझक यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक। अच्छा, अगला हम देखेंगे अब थोड़ा सा पांचवा वाला। पांचवा है आपका किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है, अधिकतम 100 शब्द 80 शब्दों में। तो जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। ठीक है। फिर है निम्नलिखित, इसमें से आप किसी एक का कर देंगे, 3 लोग दिए गए हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो 3 आपके राइटर इसमें अज्ञे जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनको आपको कर देना है। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। बहादुर अथवा लाठी कहानी की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अधिकतम 80 शब्द। तो बहादुर अमरकांत की कहानी है, छोटे बच्चे की, जो नेपाली पहाड़ी वाला था। और लाठी शिवानी की कहानी है, जो बानो थी। अथवा खून का रिश्ता भीष्म साहनी की रचना है। और कर्मनाशा की हार श्री प्रसाद सिंह की रचना है। में किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है अथवा किसी ऊपर वाले का जो है कथावस्तु लिखना है। इसको आप कर लेंगे। और फिर है 7वां प्रश्न है, स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जैसे 10वें खंड काव्य था जिलावाई, उसे 9वें भी है। तो अंबेडकर नगर वाले बच्चे मुक्तियज्ञ खंड काव्य का करेंगे, है ना। तो इसमें है मुक्तियज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु की समीक्षा, आपको इसकी कथा वस्तु लिखनी है। अथवा मुक्तियज्ञ के नामकरण की सार्थकता पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए रचना के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। आपको ये बताना है कि इसका मुक्तियज्ञ नाम किस कहाँ तक सार्थक है और इसको लिखने का उद्देश्य क्या था राइटर का। तो आप तमाम एग्जाम्पल पा जाएंगे इसी में। मुक्ति माने आज़ादी, यज्ञ माने यज्ञशाला, यज्ञ वेदी। तो उस समय हमारा देश गुलाम था ना अंग्रेजों का, तो उसको आज़ाद करने के लिए अनेक देश के वीर सैनिक अपने आप को बलिदान कर दिए, यज्ञ की वेदी पे अपने आप को आहुति चढ़ा दिए। तो वही आपको करना है और उसका उद्देश्य क्या था वो आपको लिखना, आपको लिखाया गया है। ठीक है। और जो नीचे का है, और बच्चे अपने जिला वाइज अपना कर लेंगे। और हम अगला प्रश्न देखेंगे अब। खंड ख, ये आपके सांस्कृतिक दर्शिका का है। खंड ख में पहला प्रश्न आपका है, पहला है संस्कृत साहित्य से आदिकवि वाल्मीकि महर्षि। देखिए ये आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप इसका संदर्भ क्या लिखेंगे। प्रस्तुत भावोद्भाविनी पंक्तियाँ हमारे नित्य प्रयोज्य एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के यानी संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। आप इसका अर्थ लिख देंगे। यानी संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारव, भूभूत इत्यादि महाकवि अपने ही द्वारा रचे गए ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वातंत्र्य से गौरवम, जिस तरह से भारत माता की स्वतंत्रता और उनके मान सम्मान, तो उनकी अखंडता को संस्कृति में इस संस्कृति के द्वारा ही हम एक कर सकते हैं। संस्कृति ने सुरक्षितुम शक्यन्ते, और संस्कृत द्वारा उनको सुरक्षित रख सकते हैं। यम संस्कृत भाषा सर्वासु, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है। उससे भी अच्छी उसकी सूक्तियाँ हैं। भाषा सुमुख्या, इसकी भाषा मुख्य, मधुर, दिव्य, और यह क्या है, देव भारती यानी देव भाषा संस्कृत है। तो इसका आप व्याख्या कर देंगे। और अतिथि प्रथम कल्पे एकम अभिरूपम, ये जातक कथा से है बेटा। पूरा अर्थ बताने में बड़ा समय लग जाएगा, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ाया गया है, आप कर लेंगे इसको। हम थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे अब। सुखार्थिन कुतो विद्या, ये आपके सुभाषित रत्नानि से है। इसका अर्थ हम देख लेते हैं कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। और सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। और ये जो अगला है पश्य रूपाणी सौमित्र, ये आपके ऋतुवर्णम से है। भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो इस वनोषयुक्त इन फूलों को देखो, इस पुष्पों को देखो। श्रीताम पुष्प वर्षारि वर्षम तोयमुवाचे, ये ऐसे फूल बरसा रहे हैं जैसे बादल पानी बरसाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है। और
इसका भी संदर्भ वैसे कर लेंगे कि प्रस्तुत साहित्य सर्गविद व्याख्या पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के और सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अनुस्यूत है और ये ऋतु वर्णनम से है। 9वां है किसी 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर देना है। 4 दिया है, किसी 2 का आप दे देंगे उत्तर। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं क्या है। अब हम तीसरे पर बढ़ते हैं। तीसरा पेज आपका 10वां प्रश्न है कि भक्ति अथवा वात्सल्य रस की परिभाषा आपको देनी है। तो भक्ति रस में क्या लिखेंगे? जहाँ सगुण ब्रह्म की उपासना हो या जहाँ विभावन भाव संचारी भाव के संयोग से भगवत विषयकृति उत्पन्न हो, वहाँ भक्ति रस होता है। जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, या मेरे तो गिरधर गोपाल दोषरो न कोई। यानी जहाँ सगुण भक्ति होगी वहाँ भक्ति रस होगा। वात्सल्य रस जहाँ स्थायी भाव विभावन भाव संचारी भाव के संयोग से वत्सलता नामक रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ वत्सलता नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। जैसे किलकल काध घुटुरवन यावत, या धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। हरिजू की बाल छवि कहो बरन, तमाम एग्जाम्पल हैं वात्सल्य रस के। और गोस्वामी जी का है दम कह दतिया दुधि दामिनी किल के कलवाल विनोद करे। आप जो भी लिख सकते हैं जिसमें बच्चे का वर्णन हो। दृष्टांत अथवा श्लेष अलंकार। दृष्टांत वहाँ होता है जहाँ उपमेय उपमान में समानता न होते भी उसके बिंब हाव भाव मिले तो उसका मान लिया जाए, है ना। तो वहाँ दृष्टांत होता है जैसे दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़त दुखदंड, अधिक अंधेरो जग करे मिल मावस रविचंद। ऊपर लक्षण नीचे उसका उदाहरण ही दृष्टांत अलंकार हो गया। श्लेष जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले चिपका हुआ, जैसे सुबरन को खोजत फिरे कब कामी और चोर, है ना। मंगन को देख पट देत बार बार है, ये भी श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। हर गीतिका अथवा उपेंद्र वज्रा का लक्षण उदाहरण लिखिए। हर गीत का सममात्रिक छंद, इसमें 28 मात्राएं होती हैं, है ना। जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भोग है धारणम, ये इसी का है, हर गीतिका का एग्जाम्पल है। और उपेंद्र वज्रा ये वर्णिक छंद है, इसका भी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध आपको लिखना है। जल संकट से जूझता मनुष्य, भारत की सांस्कृतिक विविधता, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और इंटरनेट की दुनिया। सब आधुनिकता के ही हैं, आप किसी एक पर कर सकते हैं। और अगला हम देखेंगे सज्जन का संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद होगा सतधन जन। ये ष्टुत्व संधि का एग्जाम्पल है, इसका सूत्र है स्तोष चुनास चुह। योद्धा में कौन संधि है? जस्व संधि है। ये झलाम जसवंते और झलाम जस झस 2 भेद है इसके, तो झलाम जस झस का है और इसका जस्व संधि है। पौधन अकह का संधि होगा पावक, ये अयादिस्वर संधि है। ठीक है, हम अब आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। किसी एक का करना है। घन श्याम, घन यु श्याम, अगर हम इतना ही करेंगे तो कर्मधारय होगा, और घन यु श्याम यस्य सह तो बहुव्रीहि हो जाएगा। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, कर्मधारय समास। महायशः, महान यशः, कर्मधारय। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड नई दिल्ली के सचिव को लिपिक के पद के लिए अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए आवेदन पत्र लिखना है। आपको एप्लीकेशन है, आपके बुक में दिया गया है। अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश के साथ बिताने के लिए आमंत्रित करते हुए, यानी गर्मी की छुट्टी में अपने मित्र को आप लेटर लिखिए, हम लोग आइए, चलिए हम लोग कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पर चले, घूमने चले, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। 14वां है निम्नलिखित में किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो दातव्य, दा धातु है, तव्यत प्रत्यय है। दत्तः, दा धातु है, कत प्रत्यय है। नीतः, नी धातु है, कत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। बुद्धि शब्द है और मतु प्रत्यय है। लघु शब्द है, त्व प्रत्यय है, और कटु शब्द है, तल प्रत्यय है। ठीक, अच्छा अगला हम देख लेते हैं। और अंतिम क्या है? रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्त तथा रेखांकित संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। अब देखिए पादेन खंजह, पैर से लंगड़ा, तो पादेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, इसमें सूत्र कौन सा लगा? ये नांग विकार, जिस योग अंग में विकार होता है वहाँ तृतीय विभक्ति होती है और ये सूत्र लगता है। सह यानेन गच्छति, इसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन है यानेन में, तो सह सामम सकम धर्मम, सह साकम समम धर्मम, इस सूत्र से इसमें ये प्रयोग किया गया है यानेन में।
रामाय नमः। रामाय चतुर्थी एक वचन है और इसमें सूत्र कौन सा है? नमः शिवाय स्वाहा वखट अलम योगाश्च। यानी नमः शिवाय स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आपका इतना ही पेपर था बेटा और हमने सब सॉल्व करा दिया जहाँ तक संभव हुआ और समझ में आपके आ ही गया होगा बेटा। 14 प्रश्न आपका कुल है। इसी तरह से आपका और भी मॉडल पेपर जो है मैं उसको भी सॉल्व करा दूँगी। पेपर जैसे आपका समय ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने बस उसको एकदम फास्ट रिवीजन कराया है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन सब पढ़ाया गया है। ये बस फास्ट रिवीजन और आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराया गया है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपको परीक्षा में ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा। बाबू आपको बोर्ड परीक्षा की बहुत ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका कल्याण करे, आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें बेटा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।